दोस्तों, टाइम ट्रेवल की साइंस फिक्शन फिल्में देखते वक्त अक्सर हमारे दिमाग में एक बड़ा उलझन भरा सवाल आता है। वो ये है कि क्या वाकई ऐसा संभव है। वहीं जब हम किसी और से इस बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग टाइम ट्रेवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइम ट्रेवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाया है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, ये नाम है लीला रेड्डी का। हो सकता है कि आप इन्हें ना जानते हो। कुछ समय पहले तक मुझे भी इनके बारे में नहीं पता था, लेकिन हाल ही में गूगल करते हुए एक खबर ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। तब मैं जान पाया कि लीला रेड्डी भारतीय मूल की न्यूरो साइंटिस्ट है, जिन्होंने फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च में इंसान के दिमाग में मौजूद टाइम सेल्स को अलग करने में सफलता हासिल की है। दोस्तों, ये टाइम सेल्स क्या है? रिसर्च के मुताबिक ये पता चला कि टाइम सेल्स दिमाग में मौजूद वो कोशिकाएं हैं जो समय का हिसाब रखती हैं। इन्हीं की मदद से इंसान बीते वक्त में हुई घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से याद कर पाता है। इस रिसर्च में पता चला कि दिमाग के हिप्पोकैम्पस में समय की पूरे चक्र का सिलसिलेवार अंकन होता है और अतीत में हुई घटनाओं की सिलसिलेवार यात्रा को दिमाग टाइम सेल्स की मदद से पूरा कर पाता है। दोस्तों, क्या दिमाग से ब्रह्मांड तक समय यात्रा की जा सकती है? विज्ञान में शुरुआती रिसर्च के आधार पर सिद्धांत नहीं बनते। हालांकि नई समझ कहती है कि टाइम सेल्स की मदद से दिमाग समय यात्रा करता है। यह भी दिलचस्प है कि इंसान के इसी दिमाग ने समय यात्रा की पेचीदा अवधारणा को भी रचा है। समय यात्रा से आम आदमी का परिचय अक्सर साइंस फिक्शन फिल्मों के माध्यम से होता है। इस विषय पर कई शानदार मूवियां बनी हुई, जिनके पात्र टाइम मशीन के जरिए अतीत और भविष्य का सफर करते हैं। बहरहाल, बात फिल्मों की हो या विज्ञान की, लेकिन सवाल यही है कि क्या समय यात्रा संभव है, और अगर हाँ, तो क्या गुजरे हुए वक्त में जाकर मौजूदा वक्त की किसी भी होनी को रोका जाना मुमकिन है? ये संभव है, या टाइम मशीन की परिकल्पना को हॉलीवुड ने जानबूझकर डॉलर छापने की टकसाल बना दिया? दुनिया के सामने ऐसा झूठ रचा जिसका सच होना संभव नहीं है। इस बारे में आखिर विज्ञान क्या कहता है? तो दोस्तों, आइए विज्ञान की भाषा में समझते हैं कि ये टाइम ट्रेवल क्या है। आखिर विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा, जिसका जिक्र सबसे पहले 1895 में प्रकाशित हुए द टाइम मशीन उपन्यास में मिलता है। इसे विज्ञान गल्प के जनक माने जाने वाले लोकप्रिय विज्ञान लेखक H.G. वेल्स ने लिखा था, लेकिन ये कोरी कल्पना पर आधारित नहीं था। साहित्य और फिल्मों के रचना संसार में टाइम ट्रेवल की अवधारणा कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों पर रची गई है। ये सिद्धांत दुनिया के सामने तब आए जब विलक्षण मेधा के धनी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया के बारे में सोच बदल देने वाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। दोस्तों, टाइम ट्रेवल की कल्पना को रिलेटिविटी के सिद्धांतों को समझे बिना समझना मुमकिन नहीं है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया के बारे में सोच बदल देने वाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। टाइम ट्रेवल की कल्पना को रिलेटिविटी के सिद्धांतों को समझे बिना समझ पाना मुमकिन नहीं है। इस सिद्धांत के आने से पहले तक यह माना जाता था कि समय सबके लिए एक समान है, स्थिर है या निरपेक्ष है, यानी कि कोई दो लोग दुनिया के किसी भी कोने पर हों, दोनों के लिए समय एक सा ही होगा। इस सोच की वजह से ही समय को सार्वभौम माना जाता था। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने इस मान्यता को चुनौती दी और ये अवधारणा दी कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता, यानी दो अलग अलग जगहों पर मौजूद लोगों के लिए समय अलग अलग होता है। आइंस्टीन के मुताबिक दो घटनाओं के बीच का समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाले की गति क्या है या घटना के दर्शक की अपनी स्थिति क्या है। दोस्तों, इस रिलेटिविटी की अवधारणा को समझने के लिए अक्सर ही जुड़वा भाइयों के ट्विन पैराडॉक्स का उदाहरण दिया जाता है। ट्विन पैराडॉक्स यानी जुड़वा विरोधाभास। मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई हैं,
उनमें एक प्रकाश से कुछ कम गति वाले रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष का चक्कर लगाकर लौट आता है। उसके हाथ में बंधी घड़ी के मुताबिक उसे ये चक्कर लगाने में 2 या 3 मिनट ही लगे, लेकिन जब वो रॉकेट से बाहर आता है तो पता चलता है कि उसकी यात्रा के दौरान उसका भाई बूढ़ा हो गया है। दरअसल प्रकाश की गति से यात्रा करने की वजह से पहले भाई के लिए समय धीमी गति से बीता। उसे इस सफर में चंद मिनट ही लगे, लेकिन पृथ्वी पर इस दौरान कई साल बीत गए, क्योंकि वहां समय अपनी गति से ही चल रहा था। टाइम ट्रेवल, न भूतो न भविष्यति न वर्तमान। अब फर्ज कीजिए कि आप किसी तेज रफ्तार रॉकेट से प्रकाश की किरण का पीछा कर रहे हो, तो भी प्रकाश की किरण आपसे 1 सेकंड में 1,86,280 मील की रफ्तार से दूर होती जाएगी। आप अपनी रफ्तार प्रति सेकंड 1,86,000 मील कर लें तो भी किरण इसी रफ्तार से आपसे दूर होती जाएगी। अब सोचिए कि इस रेस को पृथ्वी पर खड़ा कोई व्यक्ति देख रहा हो और आप उससे पूछें कि उसने क्या देखा, तब वो बताएगा कि वो आपके और प्रकाश के बीच की दूरी बढ़ते हुए नहीं बल्कि घटते हुए देख रहा था। दरअसल टाइम को हम एक गतिमान चीज मान लेते हैं, जिसका एक अतीत है, एक वर्तमान है और आने वाले वक्त में एक भविष्य भी होगा। दोस्तों, रिलेटिविटी के सिद्धांत के हिसाब से इस ब्रह्मांड में अतीत, वर्तमान या भविष्य जैसा कुछ नहीं है। सब कुछ एक साथ घट रहा है। हम अपनी स्थिति के हिसाब से वही हिस्सा देख और महसूस कर पाते हैं जिसमें हम हैं। इसे ऐसे समझें कि आप किसी सीडी प्लेयर पर कोई फिल्म देख रहे हैं। आपके हाथ में रिमोट है, जिसका बटन दबाकर आप चाहे सीडी को रिवाइंड करें या फॉरवर्ड कर मनचाहा सीन देख सकते हैं। रिवाइंड यानी कि भूतकाल और फॉरवर्ड यानी भविष्य। सब कुछ सीडी पर पहले से ही दर्ज है, बस आपको कोई भी हिस्सा देखने के लिए उस जगह या फ्रेम में जाना पड़ता है। आइंस्टीन के मुताबिक टाइम भी एक ऐसा ही फ्रेम है जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, बल्कि स्पेस के साथ मिलकर एक फ्रेम की रचना करता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी कोई तरकीब, कोई मशीन बनाना संभव है कि हम रिवाइंड या फॉरवर्ड कर अपने मनचाहे फ्रेम पर जा सके और अतीत या भविष्य की यात्रा कर सके, अपने पुरखों या आने वाली पीढ़ी के सदस्यों के साथ वक्त बिता सके? जी हाँ दोस्तों, ये संभव है। समय यात्रा संभव है, लेकिन व्यवहारिक रूप से टाइम मशीन का निर्माण एक परिकल्पना ही है, जिसे भविष्य पर छोड़ देना चाहिए। हालांकि सवाल ये भी है कि अगर भविष्य में कभी टाइम मशीन बना ली गई, अब क्या यह संभव होगा कि अतीत में जाकर मौजूदा वक्त की किसी होनी को रोका जा सके? वैज्ञानिक इसे समझने के लिए बहुत ही मशहूर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि टाइम मशीन का कोई समय यात्री भूतकाल में जाकर अपने दादाजी को उनके विवाह होने से पहले ही मार दे, तो खुद उसके अस्तित्व का क्या होगा? मतलब जब किसी ने अपने दादाजी को ही मार दिया और उसके बेटे का जन्म ही नहीं हुआ, तो पोते का जन्म कैसे होगा? ये बहुत ही नॉनसेंस टाइप की बात है, लेकिन जब कभी भी इसका उत्तर मिल गया तो ये भी पता चल जाएगा कि टाइम मशीन से भूतकाल में जाकर वर्तमान की किसी होनी को रोका जाना या बदलाव करना संभव है या नहीं। और जब तक इसका उत्तर नहीं मिलता, तक आप हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों का आनंद लेते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।